नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। देहरादून में आज शाम गूंजेंगे इमरजेंसी सायरन। सीएम धामी इमरजेंसी सायरन का यहां पर लोकार्पण करेंगे। तो देखिए बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून में आज शाम गूंजेंगे इमरजेंसी सायरन। सीएम धामी इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। शहर में लगे हैं 13 आधुनिक लॉन्च यानी लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन। पुलिस थानों और चौकियों में एक साथ ये सायरन बजेंगे, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। घंटाघर, सौंदर्यीकरण, 4 स्थानों पर स्थापित हिलांस आउटलेट, देहरादून की कुछ जगहों पर इमरजेंसी सायरन सुनाई देंगे। बड़ी और अहम जानकारी, देहरादून में आज शाम इमरजेंसी सायरन गूंजते हुए नजर आएंगे, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए बड़ी और अहम जानकारी, शहर में 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन लगाए गए हैं, जिसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जाएगा। पुलिस थानों और चौकियों में एक साथ ये सायरन बजते हुए नजर आएंगे। घंटाघर, सौंदर्यीकरण, 4 स्थानों पर स्थापित ये किए गए हैं। देहरादून की कुछ जगहों पर इमरजेंसी सायरन सुनाई देंगे। तो देखिए देहरादून में आज शाम इमरजेंसी सायरन सुनाई देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन करते हुए वो नजर आएंगे। शहर में 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन लगे हुए हैं। पुलिस थानों और चौकियों में एक साथ ये सायरन बजेंगे, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी सायरन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। घंटाघर, सौंदर्यीकरण के साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इन सायरनों को लगाया गया है और इन सायरनों के माध्यम से लोगों को ये सचेत करने की एक गुजारिश की जाएगी। यानी जब ये सायरन बजेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि अगर ये सायरन बजते हैं तो इन सायरनों से आपको अगर आपको दिक्कतें होती है या फिर कुछ यहाँ पर घटनाक्रम होता है तो ये सायरन बजने के बाद आपको सचेत करेंगे, आप तुरंत सावधान हो जाइएगा। तो देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सायरन का उद्घाटन करेंगे और कई ऐसे इलाकों में इन सायरनों को लगाया गया है जहां पर एक साथ ये सभी सायरन बजते हुए नजर आएंगे। 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन यहां पर लगे हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी सायरनों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। लगभग तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन हैं, जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इन सभी सायरनों का उद्घाटन होगा। देहरादून में इमरजेंसी सायरन आज बजेंगे। आज शाम को इमरजेंसी सायरन बजेंगे, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी सायरनों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और इन सायरनों का मुख्य उद्देश्य यही माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है और कई ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर इन सायरनों को लगाया गया है। इन सायरनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को सतर्क करना, उनको हिदायत देना, उनको सचेत करना कि आप सचेत हो जाइएगा और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाइएगा। तो देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। लगभग सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी सायरनों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और आज शाम, हालांकि अभी वक्त मुकर्रर नहीं हो पाया है, लेकिन आज शाम ये सायरन देहरादून के 13 ऐसे इलाके हैं जहां पर बजते हुए नजर आएंगे। इन सभी सायरनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता को अलर्ट करना, उनको सावधान करना, उनको सचेत करना। अगर वहां पर कोई आपदा आती है तो किस तरीके से लोगों को वहां पर सचेत करना है, उनको सावधान करना है, इन सायरनों का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी सायरनों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी हम अब तक पहुंचा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सायरनों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। 13 ऐसे इलाके हैं जहां पर इन सभी सायरनों को लगाया गया है। पुलिस चौकियों में भी इन सायरनों को लगाया गया है और साथ ही साथ पुलिस थानों में भी इन सायरनों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी सायरनों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम की लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ अब इंतजार है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी सायरनों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे।
माना यही जा रहा है कि आज शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी सायरनों का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। घंटाघर सौंदर्यीकरण के साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इन सभी सायरनों को स्थापित किया गया है, इन सभी सायरनों को लगाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यात्रियों में उत्साह और खुशी की लहर है। खराब मौसम की वजह से ये यात्रा स्थगित की गई थी। केदारनाथ और बद्री धाम की यात्रा बहाल। दोनों धामों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के लिए अब इंतजार करना होगा। तो देखिए बड़ी और अहम जानकारी, केदारनाथ और बद्री धाम की यात्रा फिलहाल बहाल कर दी गई है क्योंकि उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही थी और इसी भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। और अब गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जो श्रद्धालु हैं उनको इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल चारधाम यात्रा आज से फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों में इस यात्रा को लेकर उत्साह और खुशी की लहर देखने को मिली है। जैसे ही इस यात्रा को सुचारू करने का ऐलान किया गया है, खराब मौसम की वजह से इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। केदारनाथ और बद्री धाम की यात्रा फिलहाल बहाल कर दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली ये खबर है। दोनों धामों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में इस बार मानसून भारी तबाही लेकर आया है और लगातार उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और अब तक राज्य में 574 मिमी बारिश भी हो चुकी है, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने बताया है कि 2010 से लेकर अब तक इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई। इस भारी बारिश की वजह से राज्य में जानमाल का बहुत नुकसान हुआ। सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 5700 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। अब केंद्र सरकार की एक टीम रविवार शाम तक उत्तराखंड पहुंचेगी। सोमवार को यह टीम आपदा से प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और नुकसान का भी जायजा लेगी। राज्य सरकार भी इस टीम के सामने नुकसान की रिपोर्ट और राहत योजना पेश करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार तय करेगी कि उत्तराखंड को कितना राहत पैकेज दिया जाएगा। आप जानते हैं कि अगस्त के महीने में 574 मिलीमीटर बरसात हुई है राज्य में, जो विगत कई वर्षों में इस साल काफ़ी अधिक बरसात हुई है। अगस्त के महीने में 574 मिलीमीटर बरसात हुई है राज्य में, जो विगत कई वर्षों में सबसे अधिक है। और इतनी अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। थराली जैसी आपदा का सामना करना पड़ा हमको। थराली में बड़े पैमाने पर आपदा आई। पौड़ी में थैलीसैंण के पास में कई गांव में बहुत अधिक नुकसान हुआ। रुद्रप्रयाग में कई गांव में आपदा आई। इसी प्रकार से बागेश्वर में कई जगह नुकसान हुआ। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ। मैदानी क्षेत्रों में कई जिलों में जलभराव हुआ। अन्य जनपदों में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। उन सब को देखते हुए, क्षति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारत सरकार में इस बारे में बात की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से बात की गई। उनको स्थितियों से अवगत कराया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सल्ट विकासखंड के खुमाड़ में आजादी की लड़ाई में शहीद हुए दो भाइयों खीमानंद और गंगाराम सहित बहादुर और चूड़ामणि को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सल्ट विधायक महेश जीना और बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य अतिथि अजय टम्टा ने कहा है कि खुमाड़ के जांबाज शहीदों का बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने शहीद स्मारक समिति की मांगें पूरी करने का भी वादा किया। विधायक महेश जीना ने बताया कि उनके प्रयास से खुमाड़ शहीद दिवस को मुख्यमंत्री की ओर से राजकीय मेला बनने की स्वीकृति मिल गई है। शहीदों के परिवारों और शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर लोक गायक रमेश बाबू गोस्वामी और लोक गायिका संगीता मेहरा ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।
है कि हमारे जो सल्ट है ये शहीदों की भूमि के रूप में जाना जाता है। आज हमारे माननीय सांसद अजय टम्टा जी जो सड़क परिवहन के राज्य मंत्री भी हैं, वो भी इसमें हर साल आते हैं और शहीदों को हम लोग नमन करते हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ा फक्र है कि मैं सल्ट का विधायक हूँ और ऐसी भूमि का मैं विधायक माना जाता हूँ जहाँ पर शहीदों की भूमि कहा जाता है। और ये हम लोगों ने लगातार यहाँ प्रयास किया है कि उनकी याद में, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को हम मनाएं। यह है कि हमारे जो सल्ट है ये शहीदों की भूमि के रूप में जाना जाता है। आज हमारे माननीय सांसद अजय टम्टा जी जो सड़क परिवहन के राज्य मंत्री भी हैं, वो भी इसमें हर साल आते हैं। और अगली खबर उत्तरकाशी के यमुना घाटी से है, जहां ग्रामीण अपने खेतों तक पहुंचने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर अस्थायी पुलिया पार कर रहे हैं, जो फंते नाले के ऊपर लकड़ी की बल्लियों से बनी हुई है। इस पुलिया का निर्माण स्थायी पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण किया गया है। पुलिया बहुत कमजोर है और झूलती भी हुई है, जिसमें एक पतली रस्सी से सहारा लेकर लोग गुजर रहे हैं। ये स्थिति बहुत खतरनाक है क्योंकि रस्सी टूटने पर जान का बड़ा जोखिम है। ग्रामीणों के लिए खेतों तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए वो जान जोखिम में डालकर इस अस्थायी पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तरकाशी में लगातार जो रास्ता है वो खतरे की जद में है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।